बंगाल सूबे का बंटवारा पहली बार अंग्रेजों ने 1905 में किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन चुका था और भारत में ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी बंगाल ही था, जिसकी अगुवाई बंगाली हिंदू कर रहे थे। बंगाल का बंटवारा करके अंग्रेज बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक लकीर खींच देना चाहते थे ताकि भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर हो सके। पंजाब में तो अंग्रेज अपने वफादार मुस्लिम जमींदारों की एक जमात तो खड़ी कर ही चुके थे, एक मुस्लिम बहुल सूबे के नाम पर अंग्रेज बंगाली मुस्लिमों की वफादारी भी खरीद लेना चाहते थे। बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिमाग की खुरापात थी। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने 1904 में पूर्वी बंगाल का लंबा दौरा किया, जिस दौरान वो मुस्लिमों के कई नुमाइंदों से मिले और उन्हें ये सब्ज बाग दिखाया कि मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल के बन जाने के बाद मुस्लिमों की आमदनी और जीवन स्तर में काफी बदलाव आ जाएगा और ढाका शहर बंगाली मुस्लिमों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बहुत तेजी से विकास कर पाएगा। धीरे धीरे बंगाल के मुसलमान कर्जन के झांसे में आ ही गए और मुस्लिम समुदाय ने बंगाल के बंटवारे का समर्थन करना शुरू कर दिया। बंगाल के 1905 के विभाजन से बंगाली मुस्लिमों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक नए स्तर पर पहुंच गई। जैसे कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के 2 टुकड़े किए, उसकी नींव भी सन 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अगुवाई में ढाका में ही रखी गई। मगर 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल के बंटवारे का फैसला वापस ले लिया। जाहिर तौर पर इस पर बंगाली मुस्लिमों की कुंठा का निशाना बंगाली हिंदू ही थे, जो लगातार एकीकृत बंगाल के लिए संघर्ष करते रहे थे। अपनी राजनीतिक पहचान पर ऐसे कुठाराघात का बदला भी बंगाली मुस्लिमों ने तबीयत से लिया। बंगाल के मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ लामबंद होने लगे। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदुओं का बहिष्कार करने की मांग उठाई गई। पूर्वी बंगाल में तो मुसलमान बढ़ चढ़कर हिंदू जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें मुस्लिमों ने ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया। 1926 में कोलकाता तो 1930 में ढाका सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुए। 1946 के कोलकाता के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के दंगों ने देश में सांप्रदायिक दंगों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने ये तय कर दिया कि भारत का बंटवारा होकर ही रहेगा। सन 1937 और 1946 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को बंगाल में हार का सामना करना पड़ा था। 1937 में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, जो कि हिंदू जमींदारों की घोर विरोधी थी, मुस्लिम लीग के समर्थन से बनाई गई। वहीं 1946 में बंगाल ही इकलौता ऐसा प्रांत था जहां मुस्लिम लीग की सरकार भारी बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई। इन सब के मायने ये थे कि एक अलग मुस्लिम देश बंगाली मुस्लिमों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था, मगर एक अलग देश से उनकी शिकायतें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के पंजाबी और उर्दू बोलने वाले हुक्मरान बंगाली मुस्लिमों को गया गुजरा समझते थे, जिनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी बंगाली जुबान। पाकिस्तान की सरकार बंगाली को राजकीय भाषा बनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि बंगाली मुस्लिमों को एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी अपने साथी मुसलमानों के ही खिलाफ, जो उनकी नस्ल ही मिटा देने के लिए तैयार थे। भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी तो मिल गई, मगर इन सब के बीच कट्टर इस्लामिक नेताओं और मुल्लों के प्रभाव में बांग्लादेश के ज्यादातर लोगों की आज़ादी के पहले की हिंदू विरोधी भावना का रुख अब भारत की ओर हो चुका था। बांग्लादेशी अपनी ज्यादातर मुश्किलों का कारण भारत को ही मानने लगे थे। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।